तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में जो वो फर्स्ट यूनिट का जो है थर्ड टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये जो है पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सिर्फ़ वही क्वेश्चन पेपर से सिर्फ़ क्वेश्चन ही उठाया है, सिर्फ़ वही लिखा हुआ है। बाकी इसका जो मीनिंग आएगा वो सब कुछ ऊपर जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। पर इस बार क्वेश्चन आया था तो मुझे लगता था कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखे देखे पिछले कि मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ अलग ही क्वेश्चन पेपर आया, तो मुझे लगा क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा आ जाए कि 2000 जब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? 2014 के बाद भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद ने कैसे प्रभावित किया? तो इस हिसाब से ये भी आ सकता है कि 2026 के बाद या मतलब कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप बस इतना करना कि भई भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद ने कैसे प्रभावित किया, चाहे यार कोई भी हो, पर बस ऐसा लिख देना, यही पॉइंट लिख देना, तो आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। मीनिंग देख लेना, मैंने करवा दिया है राष्ट्रवाद का अर्थ। चलो फिर भी मैं करवा देती हूँ कि राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान, निष्ठा और एकता की भावना। यह लोगों को देश के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए मिलकर क्या है कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये इंग्लिश वाले देख लेना। नेशनलिज्म मीन्स लव, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड यूनिटी टुवर्ड्स वंस कंट्री। इट इंस्पायर्ड पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर द नेशंस डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस। इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आफ्टर 2014। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। बाकी आप मैंने पिछली वीडियोस में जो है राष्ट्रवाद का पूरा करवा दिया है, आप वो लिख लेना। बस मेरा मेन यही था कि आपको ये बताना है कि भारतीय राजनीति पर राष्ट्रवाद के क्या प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या है अधिक महत्व दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी रिसीव ग्रेटर इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड वेयर प्रमोटेड। देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा मिला। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट, विकास। विकास और बुनियादी ढांचे पर क्या है अधिक ध्यान दिया गया। फोर्थ पॉइंट है वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं। मैनी वेलफेयर स्कीम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर एंड नीडली। फिफ्थ पॉइंट है डिजिटल सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस एक्सपेंडेड। डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस का क्या है विस्तार हुआ। सिक्स पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस रिलायंस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन वेयर इनकरेज। सिक्स पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को क्या है बढ़ावा दिया गया। सेवन पॉइंट है विदेश नीति, भारत की वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या है मजबूत करने का क्या है प्रयास किया गया। एट पॉइंट है सांस्कृतिक पहचान, भारतीय संस्कृति, विरासत और परंपराओं पर क्या है अधिक ध्यान किया गया। ग्रेटर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। नाइन्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मजबूत नेतृत्व। निर्णायक नेतृत्व और प्रभावी शासन पर क्या है जोर दिया गया है। टेंथ पॉइंट है लास्ट पॉइंट है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी राजनीति के प्रमुख क्या है विषय बने। समर्थकों का मानना है कि इससे राष्ट्र एकता और विकास को बल मिला, जबकि आलोचकों का मानना है कि कुछ मुद्दों पर सामाजिक और राजनीतिक मतभेद भी बढ़े। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये सिर्फ क्वेश्चन पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन करवाया है, ताकि अगर आपको इस बार कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके क्या प्रभाव पड़े राजनीति पर, तो आप आसानी से लिख सको। आप बस ये मेन पॉइंट पढ़ के जाना, बाकी आगे आप खुद एक्सप्लेन कर लोगे। तो बस मेरा यही था कि आप मेन पॉइंट लर्न करके जाओ। ठीक है, नेशनल इशू बिकम मेजर थीम्स इन अ इलेक्शन, स्पोर्टर्स आर्ग्यू दिस स्ट्रेंथन। अब हम इसका क्या है निष्कर्ष देखेंगे कि राष्ट्रवाद भारतीय राजनीति का क्या है एक महत्वपूर्ण तत्व है। 2014 के बाद इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, शासन और चुनावी राजनीति में क्या है स्पष्ट रूप से देखा गया है। तो थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को क्या है वीडियोस पसंद आ रही हो। तो मेरा मेन यही था इस क्वेश्चन को करवाने का, क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ था। अगर इस बार कुछ भी आए कि भाई इसके क्या प्रभाव है, तो आप उसको क्या है उसमें ऐड कर सको। थैंक यू।